बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मिस्र के शहर शर्म शेख में हूँ। यहाँ एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में आया हुआ हूँ। रास्ते में एक अजीब सा वाक़या हुआ। तो मैंने कहा कि क्योंकि ये पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो शुगर के ख़ास कर मरीज़ हैं तो और उनके लिए भी ख़ास कर इसको समझना बाकी लोगों के लिए भी ज़रूरी है, तो आपसे शेयर करता चलूँ। हमारी जो चूँकि फ़्लाइट थी वो ये इस्लामाबाद से जद्दा थी और फिर जद्दा से शर्म शेख। तो जिस तरह आपको पता है कि आप पहले भी आप गए होंगे, उम्रे के लिए भी गए होंगे। जद्दा की फ़्लाइट 5 साढ़े 5 घंटे की होती है। हमारी सारी फ़्लाइट जो थी वो रात को थी। तकरीबन फ़्लाइट में हमने 2 या 3 घंटे का सफ़र तकरीबन किया होगा। तो मैक्सिमम लोग जो थे हमारे जो डॉक्टर साथी भी थे सब तकरीबन सो चुके थे। मैं भी 1 घंटा तकरीबन नींद में गुजारा, लेकिन फिर जाग गया था। फिर अचानक ही ये पायलट की तरफ से ऐलान हुआ कि अगर कोई डॉक्टर है तो वो हमसे रब्ता करे। एक पैसेंजर जो है उसकी तबीयत ख़राब है, तो उस सिलसिले में तो मैं फ़ौरन ही उठा और उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर हूँ। तो उन्होंने बताया कि ये पिछले सीट पे एक लेडी थी पाकिस्तान से उम्रे के लिए, वो एक फैमिली थी वो जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि इसकी तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा। तो मैंने जब उसको देखा तो वो थोड़ी सी नीम बेहोशी की हालत में थी। आहिस्ता से आपके 1-2 जब आप कोई क्वेश्चंस कर लेते थे तो उसका जवाब दे देती थी, लेकिन बहुत ही वो भी स्लो। तो उसके साथ जो दूसरी लेडी थी उससे मैंने पूछा कि ये क्या हुआ है। उसने कहा कि ये तो इस पे हल्का सा पसीना आ गया था और तबीयत इसकी ख़राब हो गई थी, और इसने कहा कि मुझे चक्कर से भी आ रहे हैं। तो उस के बाद फिर थोड़ी थोड़ी ये इसने कहा कि मुझे दिल भी इस तरह से जो है घबराहट सी हो रही है। तो मैंने उससे पूछा कि इसको शुगर या ब्लड प्रेशर की कोई और चीज़ या दिल की कोई बीमारी। उसने कहा कि हाँ शुगर है। तो उससे फिर ये मैंने पूछा हिस्ट्री में कि इसने शुगर की कौन कौन सी दवाई ले रही है। तो ये अच्छा था कि इसकी जो दूसरी साथी लेडी थी वो उसने कहा कि ये उसने दवाइयों के नाम लिए कि ये दवाइयाँ ले रही है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि इसने ये दवाई कब ली थी। तो इसने कहा कि ये बस जहाज़ में बैठने से पहले ही इसने अपनी शुगर की दवाई खा ली थी। तो देखें यहाँ पे अगर आप एक प्रॉपर सी हिस्ट्री ले लें तो बहुत ही आसान हो जाता है। जहाज़ का अमला तकरीबन 3-4 जो एयर होस्टेस थी और इस तरह से और भी वो खड़ी थी, मुझसे पूछ रही थी कि पायलट कह रहा है कि अगर तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और अगर सीरियस है तो मैं किसी दूसरे उस पर भी एयरपोर्ट पे इसकी अगर जान को ख़तरा है तो हम जहाज़ उतार सकते हैं। तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आप देख लें तो ये जो अलामात मैंने आपको बताई ये शुगर के कम होने की हैं, इसलिए कि उसने दवाई खाई थी लेकिन फिर कुछ ख़ास खाना वगैरह नहीं खाया था। ये भी मैंने पूछा तो उसने कहा कि जहाज़ में भी इसने अभी जो खाना था वो नहीं खाया था, तो शुगर लेवल कम हो गया था। तो मैंने उन्हें कहा कि अगर आपके साथ कोई स्वीटनर हैं तो वो चीनी ले आए। तो चीनी हमने उसे दी और चीनी खाते ही तकरीबन 4-5 मिनट में उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक हो गई। तो ये अगर आपके पास भी कोई शुगर का मरीज़ हो तो इसका ख़ास ख्याल रखें कि जो शुगर है ये अक्सर इसी तरह अगर आपने दवाई खाई हो और उसके बाद खाना ना खाया हो तो ये बहुत लो हो सकता है, और उसकी यही अलामात हैं जो मैंने आपको बताई। तो इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। उसमें सिर्फ़ एक सिंपल सी आप कोई स्वीट्स दे सकते हैं, जो भी स्वीट अवेलेबल हो, टॉफ़ी हो, कोई और बिस्किट वगैरह हो तो वो भी आप दे सकते हैं। तो इससे फ़ौरन ही मरीज़ की तबीयत ठीक हो जाती है। तो जब वो ठीक हो गई फिर जहाज़ का जो अमला था वो भी काफ़ी खुश थे और फिर आ गए और मेरा शुक्रिया भी अदा किया कि ये अच्छा है कि
ہم تو کافی ڈر گئے تھے کہ یہ تو بے ہوش ہو رہی ہے، چاہے بہت کوئی سیریس مسئلہ نہ ہو. تو یہ ہائپوگلائسیمیا اسے کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں میں نے آپ سے یہ کچھ شیئر کرنا تھا. تھینک یو ویری مچ.